3। पढ़ूंगा ही नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा मैं। चिराग बेटा कैसे परेशान हो? और ये इतनी सारी किताबें कैसे ऐसे फैला रखी है इधर? क्या सर हुआ? मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ेगा बेटा? क्या हो गया? क्या हुआ ऐसा? क्यों नहीं सर पढ़ेगा? कुछ समझ ही नहीं आता है, कोई सी भी किताब खोलता हूँ कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। कुछ ही पढ़ने नहीं पड़ता है? इतनी सारी किताबें रखी क्यों है? इतनी सारी किताबें एक साथ रखोगे तो कैसे कुछ समझ में आएगा? तो सर आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्यों ऐसा इतना कंफ्यूजन है क्यों आखिर आपको? सर मेरे को कुछ समझ नहीं आता। क्लास में अलग टॉपिक चलते हैं, क्लास टेस्ट में अलग चीजें पूछी जाती हैं, बाकी मेरी टेस्ट सीरीज में अलग चीजें हैं। ओहो, तो ये समस्या है बेटा जी। ये जो समस्या है ये खाली आपकी नहीं है, ये तो मैक्सिमम बच्चों की होती है। जब बच्चे मेनली अपनी 12th क्लास में होते हैं और उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी साथ में देने होते हैं, तो ये समस्या तो हर बच्चे के साथ होती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं बहुत ही आसान आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा, उसके बाद आप बिल्कुल मजे से पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, आपको प्रायोरिटी कुछ फिक्स करनी होगी। सबसे पहले जो टॉपिक आपके क्लास में चल रहा है उसको नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना है। मैंने जो भी आपने क्लास में पढ़ा है, सीखा है, उसको घर पे एक बार रिवाइज आपको जरूर करना है और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करने हैं। अब बात रही आपकी क्लास टेस्ट की, तो बेटा जो क्लास टेस्ट होता है नॉर्मली वो उन्हीं टॉपिक्स का होता है जो क्लास में चल रहे होते हैं, तो उसके लिए तो अलग से तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। यदि जो क्लास में आपको पढ़ाया गया है हर रोज उसका आप साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे तो क्लास टेस्ट के लिए तैयारी की जरूरत ही नहीं है। तो अब बची खाली कौन सी समस्या? टेस्ट सीरीज वाली। अब टेस्ट सीरीज में बिल्कुल हो सकता है कुछ चैप्टर्स आएंगे, कुछ 11th के आएंगे, कुछ 12th के इनिशियल वाले आएंगे और आपका कुछ आगे चैप्टर चल रहा होगा, तो इसमें कौन सी समस्या है? तो इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा जी। सबसे पहली बात, जो भी चैप्टर्स आपके टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं उन चैप्टर्स को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करें। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करें? 3 कैटेगरी में डिवाइड करें। पहले वो वाले चैप्टर जो आपको बिल्कुल नहीं आते। पहले कौन से चैप्टर? जो बिल्कुल नहीं जो आते। बिल्कुल नहीं आते। जो बिल्कुल नहीं आते उनको पढ़ के भी क्या कर लेगा? तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आता उसको टेस्ट के लिए पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तब भी आपको आने वाला नहीं है। एक समस्या खत्म हो गई। आधे चैप्टर तो आपके ऐसे ही बच गए होंगे, देख लो। अब दूसरी बात, दूसरे कैटेगरी में कौन से चैप्टर रखने हैं जो आपको थोड़े थोड़े आते हैं, बहुत अच्छे से नहीं आते, थोड़े थोड़े आते हैं। तो उनमें बेटा ये क्या करना है आपको? जो चैप्टर आपको थोड़े थोड़े आते हैं उसका मतलब ये है उसमें आप 2-4 दिन में बिल्कुल विद्वान तो बनने वाले हो नहीं, लेकिन आप थोड़े बहुत उससे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो उसमें आप क्या करें? थ्योरी पे ज्यादा काम करें। किस पे काम करें? थ्योरी पे ज्यादा काम करें। आप सारी थ्योरी अच्छे से पढ़ें, सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करें। उससे क्या होगा ना बेटा जी, यदि कोई इजी क्वेश्चन उस चैप्टर से आया तो उसे आप बड़े आराम से सोल्व कर पाओगे। और तीसरी कैटेगरी में कौन से चैप्टर आपको रखने हैं? जो चैप्टर आपके अच्छे हैं, आपको अच्छे से आते हैं। तो जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं इसका मतलब उसकी मैक्सिमम थ्योरी आपको आती होगी, मैक्सिमम फॉर्मूलाज आपको याद होंगे। फिर भी उसकी एक बार थ्योरी आप जल्दी से रिवाइज कर ले और फिर उसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आप कहेंगे सर इतनी सारी किताबें लाए हूं, कौन से के प्रैक्टिस कर लूं? घबराना नहीं है। पहली बात, जो आपने क्लास में क्वेश्चन किए थे एक बार, उनको आप एक बार पढ़ के देखें। जिसमें आपको लगे इसमें थोड़े डाउट है, हो सकता है, उसको आप एक बार वापस सोल्व करके देखें। और इसके साथ साथ आप थोड़े से PYQ लगा लीजिए तो बस बेड़ा पार हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है जीवन में। आप बताइए बेटा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेहनत से तैयारी करना और कभी जीवन में दोबारा ऐसे मत बोलना कि पढ़ना नहीं है, ठीक है बेटा जी? हाँ जी।